good morning to all of you. Today we will start our new book, that is English literature. हमारा English literature का पहला chapter है साई शर्मा. So in this chapter we will read a story of a girl who is very shy in nature. मतलब ये एक स्टोरी एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है. वो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है कि वो किसी को हेलो तक नहीं बोलती है. वो खुद भी अपने इस नेचर से बहुत परेशान रहती है. इनफैक्ट उसकी फैमिली तक बहुत ज़्यादा परेशान रहती है. सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द स्टोरी. There was once a little girl called Salma who was very, very shy. She was so shy that could not even say hello or thank you when people spoke to her. Salma wished and wished she wasn't shy. Her mother was quite annoyed with her. Children, यहाँ पे एक वर्ड है annoyed. Annoyed means होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना, किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, तो उसको हम लोग annoyed बोलते हैं. But she could not make her tongue talk when visitor came. मतलब कि एक लड़की है सलमा जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है. वो किसी को ना तो थैंक यू ना हेलो कुछ नहीं बोलती है. इनफैक्ट वो चाहती है, मतलब वो अंदर ही से बहुत प्रे करती है कि काश मैं ऐसी नहीं होती, है ना. और उसकी जो मम्मा है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है उसके इस बिहेवियर से कि कोई भी जब घर आता है तो ये बातें क्यों नहीं करती है. Now one day Salma went for a picnic with her aunt Rekha. They went to a park and her aunt sat down, leaned against a tree and said to the Salma, "Why don't you go? You run and about and play, Salma." Soon Auntie Rekha fall fast asleep. मतलब कि एक दिन क्या हुआ कि सलमा जो है वो अपनी आंट रेखा के साथ कहाँ गई, पार्क में गई, और उसकी आंट एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सलमा को बोली, सलमा तुम क्यों नहीं जाके खेलती हो सबके साथ में, है ना. और ये बात बोलते ही आंट रेखा क्या थी, सलमा की आंटी क्या हो गई, सो गई. Salma played by herself for some time. He suddenly, just behind a big bushes, she saw a few tiny people. They were talking in a huge voice like a bird. है ना. थोड़ी देर शर्मा अपने आप के साथ खेलने के बाद उसकी नज़र झाड़ियों पे पड़ी. बुशेस मीन्स झाड़ियों. उसकी नज़र कहाँ पड़ी, एक बुशेस की तरफ पड़ी जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग थे और वो बहुत ही डीप वॉइस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे. जैसे लग रहा था कि कोई चिड़िया आपस में बातें कर रही हो. अब उसके बाद क्या हुआ, सलमा स्टार्टेड इन अ ग्रेट सरप्राइज. वेयर दे ड्रॉप फेरीज और एलियंस. दे लुक्ड अप हर एंड स्माइल्ड, है ना. और सलमा बहुत ही ज्यादा शॉक में थी, सरप्राइज्ड में थी कि ये क्या है, ये ड्रॉफ्ट है, फेरीज है या एलियंस है, या तो कोई डेमोन्स है या परी है या तो एक एलियंस है. एलियंस किसे बोलते हैं, जो दूसरे प्लैनेट के इंसान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं. और वो ये जो टाइनी पीपल्स थे वो क्या किए, शर्मा की तरफ देखे और स्माइल किए. गुड आफ्टरनून सेड वन. व्हाट्स योर नेम. वेल ऑफ कोर्स सलमा वॉज टू शाई टू से हर नेम. शी जस्ट लुक डाउन एट द ग्राउंड एंड सेड नथिंग, है ना. उसमें से एक टाइनी पीपल ने क्या बोला, गुड आफ्टरनून. एक इंसान ने बोला गुड आफ्टरनून, किसे, सलमा को. बट सलमा इतनी ज्यादा शर्मीली थी कि उसने कुछ नहीं बोला और वो जमीन की तरफ देखते रही. We are going to look around this park, said another. Would you like to come with us, little girl? और जो दूसरा बंदा था, वो जो दूसरा टाइनी पीपल था, वो क्या बोला कि हम लोग इस पार्क का राउंड लगाने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी. सलमा liked the ideas very much, but still she didn't answer. Then the creature began to talk to one another in a surprise, है ना. सलमा को ये आइडिया पसंद तो बहुत आया, लेकिन वो इतनी ज्यादा शर्मीली थी कि उसने कुछ भी नहीं बोला. जब उसने कुछ नहीं बोला तो सारे टाइनी पीपल्स आपस में क्या बातें करने लगे कि ये क्या है, ये लड़की क्यों नहीं बातें करती है. शी डजंट स्पीक, शी डजंट से अ वर्ड. डू यू सपोज शी हैज अ टंग. तो वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे कि ये कुछ नहीं बोलती है, क्या इसके पास टंग है. पुअर लिटिल गर्ल, शी कांट टॉक एंड शी लुक सच अ नाइस लिटिल गर्ल टू. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, है ना. और सारे टाइनी पीपल आपस में क्या बात कर रहे हैं कि ये कितनी प्यारी लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन ये बोल नहीं सकती है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. Have you a tongue, little girl? asked the first creature. Still Salma didn't answer. She continued to look down. Well, look at her shoes, said the another one. These are nice little lace shoes and they each have tongues. Would you make them talk instead of her? Then what
people ask her question, the tongue of shoes can answer for her. That would be the help to her. फिर इसने क्या बोला कि अगर ये नहीं बोल सकती तो इसकी जो इसने जूते पहने हैं उसमें हम लोग आवाज डाल देते हैं, है ना, शूलेस, है ना, और शूलेस के पीछे जो एक चिल्ड्रन शूलेस के पीछे जो एक लेदर का कपड़ा रहता है ना उसे हम लोग शूज का टंग बोलते हैं। तो ये टाइनी पीपल ने क्या किया कि उसको ही इसका टंग बना दिया ताकि जब भी कोई सलमा से कुछ पूछे तो सलमा की जगह ये शूज टंग उसका आंसर कर सके। बिफोर सलमा कुड मूव हर फीट वन ऑफ लिटिल क्रिएचर हैड रब्ड समथिंग ऑन टू द टंग ऑफ ईच शूज। देन दे टर्न टू द सलमा। और सलमा कुछ बोल पाती उससे ही पहले उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर्स ने कुछ उसके शूज टंग पे कुछ रब किया, मतलब कुछ रगड़ा, और जिसकी वजह से वो बोलना शुरू हो गए। कैन यू स्पीक नाउ लिटिल गर्ल, दे आस्क्ड, एंड द सलमा एनमरसली सरप्राइज अ वॉइस आंसर फ्रॉम हर नियर हर फीट, अ फनी डीप वॉइस, है ना। जैसे ही उस क्रिएचर्स ने शूज टंग को बोलने की क्षमता दी, मतलब उसके जो शूज थे सलमा के उसको एक बोलने का कैपेसिटी दिया, वैसे ही जैसे ही क्रिएचर्स ने पूछा कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो, तो वैसे ही शूज टंग ने क्या आंसर दिया, यस आई कैन। सलमा हैड such a shock that he ran to her aunt and woke up from her sleep. Is it anything wrong? She asked. Salma shook her head, but the tongue answered at once, है ना। वो इतना डर गई कि वो तुरंत अपनी आंटी के पास गई दौड़ते हुए और आंटी को नींद से उठा के बोला कि अब घर चलते हैं। तो उसकी आंटी ने क्या पूछा कि कुछ गलत हुआ है, तो उसने सर हिला के बोला नहीं, लेकिन उसके जो शूज टंग थे, उसने फटाक से आंसर दिया नो नथिंग। नो नथिंग इज द मैटर, थैंक यू आंटी। तो उसके शूज टंग ने क्या आंसर दिया, नो नथिंग इज द मैटर, थैंक यू आंटी। हर आंट वॉज सरप्राइज टू हियर सच अ डीप वॉइस। वॉट इज साउंड एज इफ योर वॉइस हैज गॉन डाउन टू योर शूज, सी सेड, है ना। जैसे ही उसके शूज बोलना स्टार्ट किया, आंटी रेखा क्या थी, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई कि कितना अच्छा डीप वॉइस है, कितनी प्यारी आवाज है, जैसे तुम्हारे जूतों में किसी ने आवाज डाल दी हो। When they went home, they found her mother had a visitor. जैसे ही उसने घर आया तो उसकी घर पे कोई आया हुआ था। Oh, so this is Salma, said Mrs. Kumar. How do you do, Salma? Well, Salma felt shy, of course, could not say a word, but that didn't matter. Her shoes answered cheerfully to her. जैसे ही वो उसने घर गई, वो क्या थी, किसी को उसके घर पे कोई आया हुआ था। मिसेस कुमार जो कि उसकी मम्मा की फ्रेंड थी, वो सलमा को देखते ही बोली कि दिस इज सलमा, तो यही है सलमा। तो जैसे मिसेस कुमार ने सलमा से पूछा कि हाउ आर यू, तो सलमा क्या थी, एक बहुत ही शाई नेचर की लड़की है, तो उसने तो आंसर नहीं दिया, बट उसके बदले उसके शूज ने आंसर देना शुरू कर दिया। आई एम क्वाइट वेल थैंक यू, कि मैं ठीक हूँ थैंक यू। What well mannered child, such a deep voice, and said Mrs. Kumar, there was a very, and where have you been for walk today, my dear? और मिसेस कुमार ने क्या बोला कि कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी वेल मैनर्ड है, कितनी संस्कारी वाली है, इससे जितना पूछो उतना ही ये जवाब दे रही है। और उसने मिसेस कुमार ने क्या पूछा कि अभी तक तुम कहाँ थी। द शूज स्पोक एट वंस, है ना, और शूज क्या थे, तुरंत आंसर दिए। ओह, आई वेंट टू अ हैंगिंग गार्डन ओवर द हिल डाउन बाय द शॉप्स, वॉक होम बाय द सी साइड अबाउट 6 किलोमीटर्स। और शूज क्या बोले कि मैं हैंगिंग गार्डन गई थी, पहाड़ों पे गई थी, शॉप्स होते हुए सी साइड मतलब समुद्र के किनारे होते हुए घर को आ गई, और ये टोटल मिला के कितने किलोमीटर्स थे, 6 किलोमीटर्स में ट्रेवल करके आई हूँ। सलमा, व्हाट स्टोरी, सेड आंट रेखा आफ्टर मिसेस कुमार लेफ्ट, है ना। और जैसे ही मिसेस कुमार घर वापस चली गई तो सलमा की आंटी थी, वो पूछी कि क्या बात है सलमा, क्या स्टोरी है। ओ सलमा, डोंट टेल सच अ नॉटी स्टोरी, सेड हर मदर क्वाइट शॉक्ड, प्लीज गो टू योर रूम, आई डोंट लाइक यू टू स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, बट नॉट टेल द स्टोरी लाइक दैट, है ना। फिर सलमा की मम्मा ने क्या बोला कि कोई भी बदमाशी वाली स्टोरीज मत सुनाना, है ना। आई एम क्वाइट शॉक्ड, मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ कि तुम्हारे शूज कैसे बोल रहे हैं।
सलमा रैन आउट ऑफ द रूम, शी वॉज वेरी एंग्री विथ हर शूज। और जैसे ही सलमा की माँ ने उसे बोला कि तुम अपने रूम में जाओ, सलमा कहाँ चली गई? अपने रूम में। लेकिन वो अपने शूज से क्या थी? बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। क्यों? क्योंकि सलमा को उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। कुछ भी, कोई भी लोग कुछ भी पूछता तो वो सलमा से फटाक से जवाब दे रहे थे। इसीलिए क्या थी? सलमा बहुत ही ज्यादा एंग्री थी। और फिर उसने क्या डिसाइड किया, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम एनीबडी आस्क मी एनीथिंग आई विल आंसर बिफोर माई शूज डू, सो दैट दे कांट गेट नॉटी स्टोरी फर्स्ट, शी थॉट। और वो क्या सोची कि अगली बार कोई भी मेरे से पूछेगा तो मैं अपने शूज से पहले जवाब दूंगी, ताकि किसी को ये नॉटी स्टोरी सुनाने का मौका ना मिले। So the next day when her mother friend spoke to her, Salma answered at once. मतलब नेक्स्ट डे जब उसकी मम्मा की दूसरी फ्रेंड आई और जब सलमा से उसने बात की तो सलमा ने क्या किया? अपने शूज से पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया। डू यू नो एनी सॉन्ग? आस्क हर मदर फ्रेंड, कुड यू सिंग फॉर मी? और उसकी मम्मा की फ्रेंड ने क्या बोला कि क्या तुम्हें कोई गाना आता है? क्या तुम मेरे लिए गाओगी? शर्मा थॉट शी मस्ट सिंग एट वंस बिफोर हर शूज tongue sang something all wrong, so she opened her mouth and sang beautifully. और सलमा ने तुरंत सोचा कि मेरे शूज को गाने से पहले मैं ही गा लेती हूँ, क्या पता कि कुछ भी उल्टा सीधा गाने शुरू कर दे। आंट रेखा एंड हर मदर लिसन वेरी सरप्राइज्ड। और आंट रेखा और उसकी मदर क्या थी? बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी कि सलमा कैसे गा रही है। कल तक तो ये इतनी शाई नेचर की थी, इतनी इंट्रोवर्ट थी, और आज गाना गा रही है। हर मदर फ्रेंड क्लैप्ड हर hand when Salma has finished. How lovely Salma, you must sing at your school concert. और उसकी मम्मा की फ्रेंड ने उसके लिए ताली भी बजाई और उसकी बहुत सारी तारीफ भी की, और उन्होंने सजेशन भी दिया कि तुम अपने स्कूल के कॉन्सर्ट में, मतलब स्कूल के म्यूजिक बैंड में हिस्सा जरूर लेना। सलमा वॉज वेरी प्लीज, मतलब सलमा बहुत ज्यादा खुश थी। सी बिगेन टू थिंक दैट इट वॉज अ गुड आइडिया टू स्पीक when thus she was spoken to, and to be polite, well mannered also. It was nice when people thought she was a clever little girl. She decided she just would not let the shoes of her say another word. और जब बहुत सारी तारीफें मिलने लगी शर्मा को तो वो क्या सोची कि ये तो बहुत अच्छा है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं हर वो काम कर सकती हूँ और मुझे लोग पसंद भी करते हैं, और अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मतलब कि मैं अपने शूज को बोलने का मौका ही नहीं दूंगी ताकि शूज मेरे कुछ उल्टा सीधा बोले। एंड शी डिडंट as soon anyone spoke to her that week, Salma had an answer ready. Soon people stopped saying that she was soy. और क्या हुआ? धीरे धीरे वो उस हफ्ते, पूरे हफ्ते जो लोग भी सलमा से मिले सबने सलमा की बहुत तारीफ की, और फिर बोलने भी लगे कि अब सलमा ना तो शर्मीली है ना तो वो इंट्रोवर्ट है। How silly I was be shy, she thought. I will never be shy again and I will never let those shoes tongue say a word. और सलमा अपने आप में क्या सोच रही थी कि कितना ये बेवकूफ़ी था कि मैं शर्मीली बन के रहती थी। अब मैं शर्मीली कभी नहीं बनूंगी और ना कभी अपने शूज टंग को बोलने का मौका दूंगी, मैं हमेशा खुद से जवाब दूंगी। तो ये क्या हुआ? एक कंपटीशन के थ्रू जैसे ही सलमा के शूज बोलना स्टार्ट किए तो सलमा क्या हुई? जेलस फील करने लगी, अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगी। तो उस कंपटीशन में क्या था कि सलमा बोलना स्टार्ट कर दी और वो अब बिल्कुल भी शर्मीली नहीं रह गई। सो चिल्ड्रेन, आई होप आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा इस बुक में, इस चैप्टर में बहुत सारे आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो राइट इट डाउन इन योर रफ नोटबुक. This will be your homework for today. Thank you.